करे, चंद्रमा के जैसा न तारा, वहां की जगह वह कर दिया, सारा अर्थ बदल दिया। वह प्रकाश कौन सा फिर बोलेगा? ये हृदय चक्र में जो प्रकाश दिख रहा है, हृदय चक्र में तो भी जीव चेतना का प्रकाश दिख रहा है या ब्रह्म सत्ता का प्रकाश दिख रहा है। वह प्रकाश न सूर्य के जैसा न चंद्रमा के जैसा। शब्द लिखे हैं, सारी बातें लिखी है, जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, लेकिन जीव सृष्टि क्यों पावी, जिनकी अकल है तुझ। सपने की बुद्धि, माया का ज्ञान कोई भी समझ नहीं पाया। मगज वेद कतेब के बंधे होते जो वचन, आदि करके अब लो सखी कब हो ना खुले। इन सृष्टि के प्रारंभ से आज तक के किसी ने भी उनका स्पष्टीकरण नहीं किया, कोई कर ही नहीं सका था। इसका मतलब ऐसा नहीं था, देखिए दुनिया में कोई समझने योग्य ही नहीं था। अक्षर की 5 वासनाएं हैं, शिव शंकादिक, सुखदेव, कबीर, महाविष्णु। परम धाम का काफी कुछ प्रमाण दिया भी इन्होंने। अमर कथा का दृष्टांत आता है शंकर भगवान पार्वती जी का। पार्वती जी पूछती है कि हे स्वामी, आप किसका ध्यान करते हो, वो ज्ञान मुझे सुनाओ। तो ज्ञान सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में ले गए, एकांत जगह में ले गए। सारे जाते हैं ना गुफा का दर्शन करने, लेकिन ज्ञान की खोज किसी को नहीं है। वहां क्या सुनाया था, अमर कथा क्या होता है, सोचने को कोई मंत्र मंत्र होगा, इसको सुनने से अमर हो जाते हैं। पूरा बात भी नहीं मालूम है कि भाई किसका ध्यान करते हैं, ये पूछा था पार्वती ने। और वो ज्ञान सुनाते समय पहले ही कह दिया, हे पार्वती, ये ब्रह्म ज्ञान मैं तुम्हारे स्नेह बस तुमको सुना रहा हूं, लेकिन अयोग्य दुनिया वालों को ये ज्ञान मत सुनाना, ये दुनिया इस ज्ञान के योग्य नहीं। ये दुनिया वालों को ब्रह्म ज्ञान सुनाओगे, वो ब्रह्म ज्ञान का अपमान करेंगे। ब्रह्म ज्ञान का अपमान मतलब ब्रह्म का अपमान। 1000 गायों की हत्या का पाप लगेगा, 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगेगा, ऐसा लिखा उसने। इतना पाप लगेगा अयोग्य दुनिया वालों को ज्ञान सुनाने से। लेकिन क्या कहा, कलयुग में ये ज्ञान सर्व सुलभ हो जाएगा। कलिर धन्यम कलिर धन्यम कलिर धन्यम महेश्वर। ब्रह्मात्माओं के वास्ते ये ज्ञान जगह जगह कहा जा रहा है। कहती हूँ उम्मत को, सुनसी सब संसार। सुनेंगे तो सब, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बांसुरी का आवाज सबने सुना, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने सुनी। बांसुरी का आवाज सबने सुना, लेकिन गया कोई नहीं। निकला कौन? केवल ब्रह्मात्माएं। ये ब्रह्मवाणी की आवाज भी सुनेंगे तो सब, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मात्माओं के सिवा और किसी को फर्क पड़ने वाला, दिल में तड़प नहीं होगा उनके। ब्रह्मात्माओं के दिल में तो ये वाणी ऐसे चोट करेगी, तुरंत वैराग्य विरह उत्पन्न हो जाएगा। हे धामधनी, ये वाणी मुझे इतने दिन तक क्यों सुनने को नहीं मिली? अब मैं अपना बाकी जीवन राज्य के चरणों में बिताऊंगा। राज्य से मैं एक पल दूर नहीं रह सकता, राज्य की वाणी से मैं एक पल भी दूर रह सकता नहीं। सुंदरचाँद जी तक में देखिए, उदयपुर में अव्वल खान था ना, चाबुक से अपने पीठ पर कोड़े मारने लगा सुंदरचाँद जी। ये अभी तक मुझे क्यों नहीं मिले? प्राणनाथ जी के चरण कमल, इतने दिन तक मैं उनसे दूर कैसे रहा? मेरा जीवन धिक्कार है, व्यर्थ चला गया इतना जीवन। कभी लगता है ऐसा कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला गया? नहीं, और आगे भी व्यर्थ किए ही जा रहे हैं। सुंदर से वृथा का निगमो रे पानी पदार्थ। ये मनुष्य तन भी अकेले देखे तो ये मनुष्य तन भी आसानी से मिलता नहीं है। खाओ पियो, मौज मस्ती करो। सुंदर साथी, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें मनुष्य और पशु में समान कही गई। गांव वाले हैं ना, घर में गाय भैंस बांधे रहते हैं ना, खाना ही है तो फिर अगले जन्म में भैंस बनना, सीधे दिन भर खाते रहना।
क्योंकि मनुष्य तो 10 मिनट खा तक पाता है, उसके बाद तो पेट भर जाता है, छोटा सा पेट है। अब भैंस का इतना बड़ा पेट है, दिन भर खाते रहते, तो बकरी बन जाना अगले जन्म में, जी भर के खाते रहना। फिर बकरी का मुंह कभी शांत नहीं रहेगा। आहार निद्रा भय में तुम 4 चीजें मनुष्य पशु में समान कही गई है, लेकिन इन 4 चीजों में भी पशु श्रेष्ठ है। आहार में, निद्रा में, देखिए यहाँ टेंशन, पशुओं को कभी टेंशन हुआ? शाम को क्या खाएंगे पता नहीं उनको, अभी का पेट भर मिल गया तो खाए और सो गए। हमको तो 10 करोड़ इकट्ठा कर लिया तो भी ठीक से नींद नहीं आती, भविष्य की चिंता लगी हुई है, वर्तमान की भी चिंता लगी हुई है, चैन की नींद नहीं है। चैन एक पल नहीं, एक पल भी नहीं चैन। 100 करोड़ इकट्ठा होने के बाद भी चिंता दूर होती नहीं। याद सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इकट्ठा कर करके लगे जा रहे हैं। सिकंदर ने क्या किया? बलि जो मेरा जनाजा निकलेगा ना, उनका डेड बॉडी लेके जाते हैं शव यात्रा, रास्ते में पूरे हीरे मोती जवाहरात का भंडार इकट्ठा किया था और लूट लूट करके सड़क में बिछा देना बोला, ताकि लोगों को पता चले कि ये पत्थर किसी का कुछ नहीं है। इसी पत्थर को इकट्ठा करने के लिए पता नहीं हजारों लोगों की हत्या किया उसने, लेकिन वो पत्थर साथ में गया नहीं, हजारों की हत्या का पाप उसके साथ में गया। दोनों मनुष्य को एक अच्छी चीज दिया है, बुद्धि। अच्छी चीज दिया कि जानवर को नहीं दिया, वो अच्छा वो नहीं दिया। एक फोटो आया था फेसबुक में, उसमें 4 जानवर का फोटो था, बकरी, गाय, ऊंट, मुर्गी, बकरी, गाय और ऊंट, 4 जानवर का फोटो था। उसमें लिखा था हम जानवर हैं, गर्व से कहो हम जानवर हैं। बोलते ना गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसमें लिखा था हम जानवर हैं जानवर, लेकिन हमको मार के जो खाते हैं उसको क्या कहें फिर? हम तो जानवर है, जो जानवर को भी मार के खा रहा तो फिर वो तो जानवर से भी गया बीता हो गया ना। फिर तो जानवर से भी गया बीता हो गया। जंगल में जो मांसाहारी पशु होते हैं ना, वो भी मजबूरी में हिंसा करते हैं, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। शेर को खाने के लिए नहीं मिल रहा, इसलिए किसी को मारना पड़ता है उसको। हमारे पास 10 रास्ते हैं खाने के लिए, अच्छे अच्छे सामान है, तो भी हम मनुष्य जानवर पर हिंसा कर रहे। और बुद्धि दिया, अच्छा चीज दिया, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? छल कपट, धोखाधड़ी, इसमें कर रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग किया है बुरे कार्यों में, परमात्मा की प्राप्ति में नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। परमाणु बम, अणु बम, परमाणु बम तो छोटा सा बम है, भी उससे बड़े बड़े बम बन चुके हैं। हाइड्रोजन बम सुना ना? परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अणु बम भी ज्यादा बड़ा पावरफुल है। हाइड्रोजन बम और केमिकल हथियार तो, जैविक हथियार तो इतने बेकार होते हैं सुंदर साथी। ये कोरोना क्या था? ये भी जैविक बम था। गैस छोड़ देते हैं, जहरीली गैस, सारे गैस से ही मर जाएंगे। सुंदर साथी, मनुष्य को बुद्धि दिया परमात्मा ने, अच्छा कार्य करो, धरती को स्वर्ग बनाओ, परम धाम बना दो धरती को। सभी मिलकर एक परमात्मा की भक्ति करो, परम धाम का ध्यान चिंतन करो, अच्छा कार्य करो, अच्छा खाओ पियो। क्या कमी है अच्छा चीज के लिए? ये मनुष्य तन मिला है अच्छा काम करने के लिए। भारत की भूमि देखो, विदेशों में जाओ, अच्छा खासा सुंदर साथ भी वहां जाकर के माया में डूब जा रहे हैं। मैं देखता हूँ, अमेरिका गए, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, सारे रट्टा लगाएंगे। अच्छा खासा सुंदर साथ भी, विश्वास प्रेम ज्ञान वाला सुंदर साथ भी वहां जाकर के बड़ी मुश्किल हो जाता है। सुंदर साथ भी प्रभाव ऐसा, वहां पर सत्संग नहीं मिलता है,
वाणी पढ़ने में रुचि खत्म हो जाती है धीरे धीरे। यहाँ संसार में भी देखो, थोड़ा सा उदाहरण, जो बड़े शहर है ना, दिल्ली, बॉम्बे, अब तो दूसरे शहर भी बॉम्बे जैसे होते जा रहे हैं। जैसे रुड़की शहर है, मुजफ्फरनगर है, बड़ौदा शहर है, अहमदाबाद शहर है, ये भी क्या बॉम्बे जैसे होते जा रहे हैं। भौतिक सुख सुविधा चकाचौंध माया का पूरा है ना। यहाँ पर रहने वालों के लिए कितना दिक्कत है, रात रात तक 1-1 बजे तक चलते रहेगा माया का प्रभाव। तो भारत की भूमि भी सुंदर साथ ये माया का प्रभाव होते जा रहे हैं। 4 पदार्थ प्राणनाथ जी के चरण कमल 28वां कलयुग सुंदर साथ जी जो मिले हैं, इसका फायदा ही कुछ नहीं उठा रहे। सुंदर साथ है, हम तो कर्म सृष्टि है, तारतम ले लिया, हो गया काम, कोई नहीं हुआ। सुंदर साथ जी सिर्फ एडमिशन फॉर्म है, तारतम लेना, सिर्फ एडमिशन ले लिया स्कूल में। अभी तो सिलेबस से पढ़ाई करना साल भर, परीक्षा भी होगा लास्ट में, परीक्षा में पास होते कि नहीं, स्कूल में एडमिशन हो गया तो खुश हो गया, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसा समझ लिया। करी कुर्बानी 3 कारणे परीक्षा सबकी, करे कुर्बानी जुदे जुदे साथ झूठे थे। कौन देखा देखी चल रहा है, इसको कौन वाणी का मंथन करके सही में ज्ञान समझा है, और कोई देखा देखी खड़ा है, पता चलेगा सब। दिल की स्थिति सबकी दुनिया में जाहिर हो जाएगी। कौन कितना राज्य से दिल से प्रेम करता है, कौन माया से कितना प्यार करता है, कौन राज्य को याद करता है, और कोई दिन रात माया के चिंतन में डूबा हुआ है, सारी चीजें जाहिर हो जाएंगी। अंतिम समय बहुत कठिन है सुंदर साथ जी। जीवन का अंतिम समय भी कठिन होता है, और जगत का अंतिम समय उससे भी ज्यादा कठिन होने वाला है। उस अंतिम समय से, अंतिम समय की विभीषिका, विपदाओं से, दुख से, महादुख से बचने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो सुंदर सा। उस समय तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तैयारी क्या है, वाणी में छुपाई आती है। जिन भागो गो से रहो खड़े, देखो दोजखियों खजाने भरे। जब पहुंचे ये सड़क तो बाहर न जाना 3 वक्त। कुरान का प्रसंग है, कहा कि उस समय चारों तरफ लड़ाई झगड़े होंगे संसार में। तो मोहम्मद साहब ने कहा ऐसे समय में क्या करेंगे, पूछा तो मोहम्मद साहब ने कहा कि ऐसे समय में बाहर नहीं जाना। मतलब तो कोई ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है, तो क्या करो, एकांत। गोसे मतलब एकांत, राज्य के याद में तो बैठे रहो, ध्यान में, चिंतन में, वाणी पठन में, राज्य को किसी भी तरीके से याद करते रहो। भाग के कहाँ जाओगे, जिन भागो, भाग करके जाने का कोई ठिकाना ही नहीं है। पृथ्वी से कहीं दूसरे ग्रह में जाओगे। जी राज्य की यादें, राज्य के जो भी भक्ति साधना कर रहे हैं वो उस मुसीबत की घड़ी में काम आएंगे। मृत्यु के समय की तैयारी, वृद्धा अवस्था के समय की तैयारी युवा अवस्था से करनी पड़ती है। अच्छे कर्म करो ताकि हमारा भविष्य, बुढ़ापा, मृत्यु का समय जो है अच्छा रहे। मृत्यु के समय राज्य का दर्शन होते होते राज्य के प्रेम में डूबे डूबे ये शरीर कब छूट जाए पता भी नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी ने तो 1 लाख बिच्छू काटते हैं, इतना दुख होता है मृत्यु के समय। वृद्धावस्था का दुख भी बहुत ही कष्टकारी होता है सुंदर साथ जी। बीमारी और वृद्धावस्था, हंसते खेलते चलते फिरते शरीर छोड़ जाए तो राज्य की मेहर समझो, लेकिन वो भी अच्छे कर्म से ही संभव होगा। हम राज्य को ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे, राज्य के भक्ति में, त्याग तपस्या में जीवन रहेगा तो वृद्धावस्था भी सुखमय रहेगा और मृत्यु का पल भी सुखमय रहेगा। राज्य को याद करते करते कब शरीर छोड़ जाएगा पता नहीं चलेगा। यानी सुंदर साथ जी शिविर आज समाप्त होगा, अगला शिविर फिर आएगा समय के साथ में, लेकिन हमारा जीवन ही शिविर बन जाना चाहिए। घर में जाने के बाद भी बराबर इसी तरह से वाणी मंथन चलता रहे, बीच बीच में नियमित रूप से चर्चा सत्संग में शामिल होते रहे, सेवा का कोई भी अवसर ना छोड़े। सेवा हमारी अपनी आवश्यकता, दूसरे को कोई जरूरत नहीं। जहाँ भी तन मन धन की सेवा की आवश्यकता है, राज्य का चिंतन ध्यान चितवन घर पे भी करते हैं। सुंदर साथ जी ऑनलाइन का जमाना है, सारी चीजें हैं। अभी भी जूम में चर्चनी शिविर चालू है मेरी शॉप, रोज शाम को 7 से
8 बजे तक जूम शिविर होता है, उसमें जो भी भाग लेना चाहते सुंदर साथ जी मेरे से संपर्क करेंगे, उनको मैं डिटेल्स दे दूंगा। जूम में, यूट्यूब में सुंदर साथ जी पूरे परिक्रमा ग्रंथ की पूरी चर्चा है, किरंतन ग्रंथ की भी पूरी चर्चा है। अब तक रास्ते 50 है सुंदर साथ जी, वाणी सबके घर में होनी चाहिए, वाणी पठन मंथन कर रहे हैं, तो जहाँ इच्छा है तो 10 रास्ते, नहीं तो फिर करना ही नहीं चाहता कोई, खाओ पियो माया में डूबे रहो, फिर तड़प तड़प जीव जायसी जिन जानो यामेशक, माया में डूबेंगे, राज्य को भूलेंगे तो तड़प तड़प करके अंत होगा, शरीर छूटेगा। सुंदर साथ जी अंत में बस में महाराज जी के चरणों में बस धन्यवाद आशीर्वाद उनका लेते हुए प्रणाम की उनके कृपा दृष्टि से यहाँ पर आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ, 2 शब्द आपके बीच में बोला। 2 शब्द बोलने से सिर्फ सुनने वालों को आनंद हुआ ऐसा नहीं है, कहने वालों को भी आनंद होता है। राज्य की बातें जो करते हैं तो चर्चा करने वाले को भी आनंद होता है। सुंदर साथ जी महाराज जी के छत्र छाया आप सबको प्राप्त है, बड़े सौभाग्य की बात है आप सबके लिए। लेकिन इसका जो लाभ नहीं उठा पाएंगे, इनकी बातों को, महाराज जी की बातों को ध्यान से गंभीरता से नहीं लेंगे, आगे चलकर पश्चात आपके शिवास के लिए और कुछ भी नहीं रहेगा। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं, महाराज जी से भी आशीर्वचन सुनेंगे। फिर मगज वेद कतेब के बंधे होते जो वचन, आदि करके अबलो सखी कबहू न खोले कीना, सखी कबहू न खोले कीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की।